Assalamualaikum dear students, welcome back to science lecture number 13. We have started our lesson number 3, photosynthesis and respiration in plants. We have a topic, internal structure of leaf. Today we will discuss the structure of leaf, which is present on page number 26 and 27 of your textbook. प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है वो टॉपिक इंट्रोड्यूस किया था, जो है कि किस तरह फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस किस तरह होगा, रिस्पायरेशन क्या है, वो डिटेल से पढ़ेंगे. अब फर्स्ट हम जो है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, जो हमारी फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है कि अंदरूनी जो स्ट्रक्चर है, शक्ल है हमारे पास लीफ का, वो किस तरह है. प्रीवियस ग्रेड में जो है जस्ट स्ट्रक्चर की उसकी शेप जो है वो किस तरह होती है, वेनेशन वेन्स जो अकॉर्डिंग टू हमारे पास जो उसकी एक्सटर्नल जो ऊपरी सतह होती है या एक्सटर्नल बाहर जिस तरह एक लीफ दिखाई देता है, तो वो आप लोगों ने प्रीवियस ग्रेड में पढ़ा होगा. अब जो है इस चैप्टर में इंशाल्लाह हम इंटरनल स्ट्रक्चर जो है अंदरूनी हिस्सा, जिस तरह ये आप लोगों को स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा है कि अंदर से जो है माइक्रोस्कोप पे हमें स्ट्रक्चर लीफ की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है या अंदर जिस तरह वो किस तरह दिखाई देता है, उसमें कौन कौन सी टिश्यूज़ है या सेल्स है और वो जो है किस तरह फंक्शंस करते हैं और ये क्या क्या काम करता है. तो ये इंशाल्लाह इस चैप्टर टॉपिक में हम वो डिस्कस करेंगे. Now you will learn about its internal structure. If a thin transverse section of a leaf is observed through a microscope, it has the following three main layers of tissues. Transverse section of leaf का मतलब है कि transverse जो उल्टी साइड का जो है, अगर थोड़ी सी एक thin slice छोटा सा हिस्सा हम एक पत्ते का लीफ का ले और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रख के उसको देखे स्टडी करें, तो हमें जो है उनकी तीन टिश्यूज़ की जो तीन मेन लेयर्स है वो हमें दिखाई देंगे. फर्स्ट लेयर को जो है एपिडर्मिस कहते हैं, सेकंड को हम फिर मीजोफिल कहते हैं और थर्ड को जो है हम कंडक्टिंग टिश्यू जो जाइलम और फ्लोएम है, तो वो हमारे पास जो है वो थ्री लेयर्स जो है हमें माइक्रोस्कोप पे बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ लीफ में नज़र आएंगे. फर्स्ट हम आते हैं अपनी फर्स्ट एपिडर्मिस की तरफ कि ये कौन सा लेयर है. एपी मीन एबव को कहते हैं, तो ये सबसे डर्म स्किन से निकला है, डर्मिस स्किन को कहते हैं या लेयर को कहते हैं. तो एपिडर्मिस हमारे पास आउटर मोस्ट लेयर है दैट कवर्स द अपर एंड लोअर सरफेस ऑफ द लीफ. अपर मीन एबव ऊपर और नीचे लोअर मीन नीचे. तो ऊपर और नीचे की जो लेयर है, सतह है हमारे पास इसने लीफ की ये कवर की है. ये अपर लेयर है, ये आपको जो दिखाई दे रहा है अपर एपिडर्मिस है, और ये हमारे पास लोअर एपिडर्मिस है. तो बेसिकली एपिडर्मिस आउटर मोस्ट कवरिंग है. आउटर मोस्ट कवरिंग मीन सबसे जो बाहर ऊपरी कवर है हमारे पास, वो हमारे पास लीफ का एपिडर्मिस कहलाता है. और ये जो है बेसिकली दो लेयर्स पे मुश्तमिल है. एक को हम अपर एपिडर्मिस कहते हैं जो ऊपर की तरफ मौजूद है, और एक को हम कहते हैं लोअर एपिडर्मिस जो नीचे हमारे पास मौजूद है. तो ये लेयर्स है या सेल्स है हमारे पास जो एपिडर्मिस में मौजूद है. द सेल्स ऑफ दिस टिश्यूज आर क्लोजली पैक्ड. अब अगर आप देखें तो यहाँ पर ये आपको जो येलो कलर की नज़र आ रहे हैं ये डॉटेड से, ये हमारे पास सेल्स है. तो सेल्स से ही टिश्यूज़ बनते हैं हमारे पास. तो ये टिश्यूज़ सेल्स जो है बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ क्लोजली प्लेग का मतलब है कि बहुत ज़्यादा करीब से जुड़ी हुई है, एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा करीब से जो है वो पैक्ड है, जुड़ी हुई है. द अपर सरफेस ऑफ लीफ इज कॉल्ड अपर एपिडर्मिस व्हाइल द लोअर सरफेस इज कॉल्ड लोअर एपिडर्मिस. अपर मीन एबोव ऊपर को कहते हैं, तो ऊपर की सतह को हम कहते हैं अपर एपिडर्मिस और लोअर मीन नीचे. तो नीचे की सतह जो लीफ की मुश्तमिल है उसको हम कहते हैं लोअर एपिडर्मिस. The lower epidermis has small pores called stomata which help in the exchange of gases. अब lower mean यहाँ पर ये जो lower surface आपको ये वाली एरिया नज़र आ रही है, इसको हम lower epidermis कहते हैं. और इस पर छोटी छोटी यहाँ पर ये जो सुराखें आपको नज़र आ रही है, ये इसको हम कहते हैं स्टोमेटा. स्टोमेटा छोटी छोटी लिटिल पोर्स सुराखें होती है. पोर्स मीन सुराखें, जिसको सिंगल को हम स्टोमा कहते हैं, प्लूरल जमा इसका स्टोमेटा है.
तो ये नीचे वाली एपिडर्मिस पे छोटी छोटी इस तरह सुराखें होती है जो एज अ गेट कीपर काम करती है, और ये क्या अलाउ करती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस की तब्दीली, एक्सचेंज में तब्दीली को कहते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड को निकालती है और ऑक्सीजन हमारे पास इंटर होता है। तो यहाँ पर ये तो रिस्पायरेशन में इस तरह होता है। तो यहाँ पर हमारे पास इस तरह फोटोसिंथेसिस में भी कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है और ऑक्सीजन इन टर्न फोटोसिंथेसिस में बनता है। तो ये गैसेस जो अंदर जाती है और अंदर से बाहर आती है, तो इन्हीं स्टोमेटा, इन्हीं सुराखों के ज़रिए से आती है। तो गैसेस की तब्दीली इन्हीं स्टोमेटा के ज़रिए से हमारे पास होती है। ये हुआ हमारे पास फर्स्ट लेयर एपिडर्मिस। अब आती है अपनी नेक्स्ट मिडल लेयर की, सेकंड लेयर की तरफ, जिसको हम कहते हैं मीजोफिल। मिडल लेयर को कहते हैं। तो इट इज़ द टिश्यू विच लाइज बिटवीन द अपर एंड लोअर एपिडर्मिस। तो मीजोफिल हमारे पास वो किस्म के टिश्यूज़ होंगे जो पड़े हैं हमारे पास ऊपर और नीचे एपिडर्मिस के दरमियान में। बिटवीन मीन ऊपर, बिटवीन मीन दरमियान। तो ऊपर और नीचे की जो एपिडर्मिस है, मतलब यहाँ पर डायग्राम पे देखें, ये अपर एपिडर्मिस है, ये लोअर, इनके दरमियान ये वाला हिस्सा हमारे पास मीजोफिल मिडल लेयर कहलाता है, जिसको हम मीजोफिल कहते हैं। इट कॉन्टेन फोटोसिंथेटिक ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। इसमें जो फोटोसिंथेसिस करता है, पिगमेंट मीन कलर, तो एक ग्रीन कलर मौजूद है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। तो ये आपको ये वाला हिस्सा जो है वो आपको ग्रीन नज़र आ रहा है, ये ग्रीन कलर, इसको हम एक पिगमेंट कहते हैं, पिगमेंट मीन कलर, और ये ग्रीन कलर को हम क्लोरोफिल कहते हैं। तो ये भी इस मीजोफिल मिडल लेयर में मौजूद है। नेक्स्ट हमारे पास है कंडक्टिंग टिश्यूज़। तो इट लाइज एट द सेंटर ऑफ मीजोफिल टिश्यूज़। बिल्कुल यहाँ पर दरमियान में, मीजोफिल टिश्यूज़ के दरमियान पे हमारे पास ये कंडक्टिंग टिश्यूज़ इसको कहते हैं। कंडक्टिंग टिश्यूज़ में हमारे पास दो किस्म के टिश्यूज़ हैं। इट कॉन्जेस्ट ऑफ कंडक्टिंग टिश्यूज़ जाइलम एंड फ्लोइम। तो जाइलम हमारे पास पानी लेके जो है जाता है और फ्लोइम जो है खुराक पहुंचाने का काम करती है। जाइलम ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट मीन कैरी करना, पहुंचाना। तो खुराक वाटर लेके पहुंचाती है, और साल्ट साथ में जो फ्रॉम रूट्स टू द अपर पार्ट ऑफ द प्लांट। तो पानी जो है हम पौधों को यहाँ पर जड़ों पे देते हैं ना, तो नीचे के हिस्से से यही जाइलम टिश्यूज़ जो है वो पानी और साथ साथ में साल्ट रूट से जो है ऊपर के हिस्सों तक पहुँचाती है प्लांट्स में। अब फ्लोइंग का काम क्या है? वाइल फ्लोइम ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम द लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और फ्लोइम जो है यहाँ पर हमारे पास लीव्स ऊपर के हिस्सों से खुराक जो बन जाती है फोटोसिंथेसिस के दौरान, तो यहाँ से ये नीचे के हिस्सों में खुराक पहुंचाती है। तो कंडक्टिंग टिश्यूज़ यहाँ पर मौजूद है लीव्स के मीजोफिल टिश्यूज़ के दरमियान, इसको हम कंडक्टिंग टिश्यूज़ कहते हैं। तो जाइलम खुराक जो है पानी पहुंचाने का काम करती है रूट्स जड़ों से ऊपर के हिस्सों में, और फ्लोइम जो है जो खुराक पहुंचाने का काम करती है। तो ऊपर इस एरिया पे जो फ्लोइम खुराक बन जाती है, तो वो हमारे पास जो है नीचे के हिस्सों में, यहाँ से लेके नीचे के हिस्सों में फ्लोइम पहुंचाती है। तो इस तरह ये 3 मेन लेयर से लीफ के, जिसमें हमारे पास जो है वो पहले एपिडर्मिस कहलाता है, ऊपर की जो सबसे अबव लेयर है तो इसको हम एपिडर्मिस कहते हैं। फिर दरमियान की जो लेयर है उसको हम मीजोफिल टिश्यूज़ कहते हैं। मिडल लेयर, इसमें हमारे पास ग्रीन कलर होता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। फिर दरमियान में हमारे पास थर्ड लेयर है जिसको हम कंडक्टिंग टिश्यूज़ कहते हैं। कंडक्ट कैरी क्या कहते हैं, तो कैरिंग ले जाने का काम जो है 2 किस्म के सेल्स या टिश्यूज़ करते हैं, जिसको हम जाइलम एंड फ्लोइम कहते हैं। यहाँ पर फ्लोइम, यहाँ पर ये हमारे पास फ्लोइम है। तो ये जाइलम और ये फ्लोइम जो है इसको हम कंडक्टिंग टिश्यूज़ कहते हैं, जो मीजोफिल टिश्यूज़ के बिल्कुल दरमियान सेंटर में मौजूद है। जाइलम वाटर लेके जाता है और फ्लोइम जो है वो खुराक पहुंचाने का फूड जो है वो पत्तों से, लीव्स से नीचे के पार्ट में पहुंचाता है, और नीचे के रूट्स पार्ट्स के से ऊपर पानी पहुंचाने और साल्ट वगैरह पहुंचाने का काम जाइलम का है। So this is the end of lecture. Hope you understand better. Allah Hafiz.